आपने पूछा एहेजकेल की किताब में जिक्र किया गया मागोग या गोग कौन है। जब से शैतान को स्वर्ग से फेंक दिया गया है तब से उसी को मागोग या गोग कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब में बताया गया है कि पूरी दुनिया में परमेश्वर के लोगों पर जो हमला होगा उसकी अगुवाई करने वाला शैतान है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 1 से 17 में। इसलिए हम समझते थे कि गोग शैतान का ही दूसरा नाम है, लेकिन इस तरह की समझ से कुछ सवाल उठे हैं। जरा सोचिए, गोग के नाश के बारे में बात करते वक्त यहोवा ने कहा कि वह गोग को भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार बना देगा। एहेजकेल अध्याय 39:4 में यहोवा ने यह भी कहा, उस समय मैं गोग को इजराइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। एहेजकेल अध्याय 39:11। लेकिन शैतान तो एक आत्मिक प्राणी है, फिर वह पक्षियों और वन पशुओं का आहार कैसे हो सकता है और उसे धरती पर दफनाया कैसे जा सकता है? बाइबल साफ साफ बताती है कि शैतान को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा। वह किसी का आहार नहीं बनेगा और न उसे दफनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1 और 2। बाइबल यह भी बताती है कि 1000 साल के आखिर में शैतान को अथाह कुंड से निकाला जाएगा और वह पृथ्वी के चारों दिशाओं के राष्ट्रों को गोग और मागोग को गुमराह करने के लिए निकलेगा कि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 8। अगर शैतान ही गोग है तो क्या वह खुद को ही गुमराह करेगा? इसका मतलब गोग शैतान को नहीं दर्शाता, न तो एहेजकेल की भविष्यवाणी में न ही प्रकाशित वाक्य की किताब में। तो फिर मागोग का गोग कौन है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें बाइबल से ही यह जानना होगा कि परमेश्वर के लोगों पर कौन हमला करता है। बाइबल न सिर्फ मागोग के गोग के हमले का बल्कि उत्तर के राजा के हमले और धरती के राजाओं के हमले का भी जिक्र करती है। एहेजकेल अध्याय 38 वचन 2, 10 और 13। दानिएल की पुस्तक अध्याय 11 वचन 44 से 45। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 14, 19। क्या ये 3 अलग अलग हमले हैं? शायद ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि बाइबल में एक ही हमले को अलग अलग नामों से बताया गया है। यह हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि इस आखिरी हमले में धरती के सभी राष्ट्र शामिल होंगे और इसी से मागिदोन की शुरुआत होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 14 और 16 में। बाइबल की जो आयतें परमेश्वर के लोगों पर होने वाले आखिरी हमलों के बारे में बताती हैं, उन सब की जांच परख करने से यह साफ साफ पता चलता है कि मागोग का गोग शैतान को नहीं दर्शाता। इसके बजाय मागोग का गोग राष्ट्रों के एक समूह को दर्शाता है। अब सवाल है, क्या इस समूह की अगुवाई करने वाला उत्तर देश का राजा होगा? यह हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह बात यहोवा की उस बात से मिलती जुलती है जो उसने गोग के बारे में कही थी। तो उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तो और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। एहेजकेल अध्याय 38 वचन 6 और 15 में। उसी तरह एहेजकेल के समय में जीने वाले भविष्यवक्ता दानिएल ने उत्तर के राजा के बारे में कहा, उत्तर देश के राजा के बारे में कहा। उसी समय वह पूरब और
उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत न आएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। दानियल अध्याय 11 वचन 44 और 45 में यहाँ गोग के कामों के बारे में वैसी ही बात बताई गई है जैसी यहेजकेल की पुस्तक में बताई गई। यहेजकेल अध्याय 38 वचन 8 से 12 और 16 में आखिरी हमले के बाद क्या होगा दानियल बताता है। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान यीशु मसीह जो तेरे सब जातियों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। हर मगदोन के समय तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। दानियल अध्याय 12 वचन 1। यीशु जो करेगा उस बारे में यहाँ जो बताया गया है वही हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 11 और 21 में पढ़ते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और वचन 8 में बताया गया है गोग और मागोग कौन है। यह उन सभी लोगों को दर्शाता है 1000 साल के अंत में आखिरी परीक्षा के दौरान यहोवा से बगावत करेंगे, उसके लोगों पर हमला करेंगे। ये बगावती लोग नफरत से भरे होंगे ठीक जैसे शुरुआत में बताया गया। ठीक जैसे शुरुआत में मागोग का गोग नफरत से भरा होगा, यानी ये बगावती लोग इसी तरह नफरत दिखाएंगे जिस समय महासंकट के आखिरी चरण में परमेश्वर के लोगों पर हमला करने वाले राष्ट्र नफरत दिखाएंगे और जिस तरह हर मगिदोन में वे सभी राष्ट्र नाश कर दिए जाएंगे उसी तरह गोग और मागोग को भी नाश कर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 20, 21 और 20 वचन 9 में। तो फिर उन सभी को गोग और मागोग कहना सही लगता है जो 1000 साल के अंत में बगावत करेंगे। हम बाइबल की गहराई से अध्ययन करते हैं, इसलिए हम यह जानने के लिए बेताब हैं कि बहुत जल्द उत्तर देश का राजा कौन होगा। परमेश्वर के लोगों पर जो राष्ट्र हमला करेंगे उनकी अगुवाई चाहे जो भी करे, मगर हम 2 बातों का पूरा यकीन रख सकते हैं। मागोग के गोग और उसकी सेना को हरा दिया जाएगा और नाश कर दिया जाएगा। हमारा राजा यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों को बचाएगा और उनकी नई दुनिया में ले जाएगा जहां चारों तरफ शांति और सही मायनों में सुरक्षा होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 14 और 17 में देखने को मिलेगा। आप सबको जय मसीह के परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए आपकी आशीषें इस वचन से मिले।